दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल वर्तमान समय में कुछ ऐसा है कि क्लासरूम में स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और दूसरे सब्जेक्ट के साथ कहीं अलावा कहें अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ लाइक हैप्पीनेस हो गया, एएमसी हो गया और देशभक्ति, इन करिकुलम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कमियां पाए जाने पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इसलिए सावधानी, दुर्घटना से सावधानी ज़्यादा सही है। डिपार्टमेंट लगातार टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं देशभक्ति करिकुलम के बारे में डिटेल के साथ। ये करिकुलम क्या है और एज ए नोडल टीचर, एज ए देशभक्ति इंचार्ज आपको क्या करना चाहिए, क्या करना होगा और एज ए टीचर्स आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट्स का क्या रोल रहेगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या आपको देशभक्ति करिकुलम में करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्वागत है आप सभी की एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें क्लास ग्रुप में, अपने टीचर्स ग्रुप में, ताकि टीचर्स समझ पाएँ कि इस देशभक्ति करिकुलम में करना क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो सर्कुलर है ये दिल्ली शिक्षा विभाग का जारी हुआ है 17 अगस्त 2022 को। और आप देख रहे होंगे कि लगातार एक के बाद एक नई ट्रेनिंग टीचर्स की हो रही है। पीछे जो ट्रेनिंग हुई थी एएमसी की और ये ट्रेनिंग होने वाली है देशभक्ति की। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेनिंग ऑफ देशभक्ति करिकुलम टीचर्स ऑफ 6 to 8 बाय द स्कूल नोडल टीचर्स 6 to 8। ये करिकुलम, ये सर्कुलर अपडेट भले 6 to 8 के लिए, लेकिन इसी तरह से प्राइमरी में भी और इसी तरह से 9 to 12 में भी ये चलेगा। और हर स्कूल में अलग अलग इंचार्ज बनाए हैं। प्राइमरी का अलग है, 6 to 8 का अलग है और 9 से 12 तक के जो इंचार्ज है वो अलग है। तो यहाँ पर एक ट्रेनिंग होने वाली है टीचर्स की। देशभक्ति करिकुलम डेवलप्ड बाय एससीईआरटी for all students of government school of DOE has been launched successfully on 28 September 2021। 28 सितंबर 2021 से ये देशभक्ति करिकुलम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लॉन्च किया जा रहा है, चल रहा है एससीईआरटी के द्वारा। और यहाँ पर क्या आपको करना है एज ए टीचर्स और आपको किस तरह अपनी क्लासेस में करना है, स्टूडेंट का क्या रोल रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो करिकुलम है इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। इट हैज़ बीन ट्रेनिंग 6 to 8 देशभक्ति करिकुलम नोडल टीचर्स ऑन 4-5 अगस्त 2022। 4 और 5 तारीख को देशभक्ति टीचर्स की ट्रेनिंग हुई थी और जो भी टीचर्स, नोडल टीचर्स को, इंचार्ज को वहाँ पर बताया गया है, सिखाया गया है, वो सेम चीज़ें वो अपने स्कूल में टीचर्स के साथ वो डिस्कस करेंगे। जो भी वहाँ पर उनको बताया गया है किस तरह से इम्प्लीमेंट में लाना है इस देशभक्ति करिकुलम को, इसके लिए एक इंश्योर करेंगे। सभी एचओएस को भी कहा गया कि भाई इंश्योर करें कि आपके स्कूल में देशभक्ति की ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये ऑर्गेनाइज होगा हाफ डे ट्रेनिंग सेशन ऑफ देशभक्ति करिकुलम टीचर्स ऑफ 6 to 8। बेसिकली 6 to 8 के जो भी जितने भी टीचर्स देशभक्ति पढ़ा रहे हैं, वो जिस भी क्लास में, जिस भी सेक्शन में है, सभी की ट्रेनिंग होगी हाफ डे यानी कि आधे दिन में। और 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 घंटे की ये मीटिंग ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि सारे बातें शेयर की जाएंगी नोडल टीचर्स के द्वारा। और यहाँ पर टीचर्स का यहाँ पर इस पर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। इस मीटिंग में नोडल टीचर्स के साथ साथ में मेंटोर टीचर्स भी, जो भी स्कूलों को दिए हैं, मेंटोर टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे और वो भी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटोर टीचर्स भी उस मीटिंग में होते हैं, ट्रेनिंग में होते हैं, जबकि इनकी ट्रेनिंग होती है। और अगर किसी भी तरह की, ये पूरा हाफ डे चलेगा, हाफ डे ट्रेनिंग होगी। और अगर टीचर्स मैनुअल ना हो और टीचर स्कूल में टीचर्स बुक ना हो, क्योंकि सभी को देशभक्ति की किताबें दी गई हैं टीचर्स को, और अगर किसी स्कूल में कुछ किताबें कम हैं या नहीं है तो कहा गया है उन्हें कि भाई इंचार्ज को कि कलेक्ट कर लें आप देशभक्ति टीचर्स मैनुअल फ्रॉम रिस्पेक्टिव डाइट। और ये डाइट में किताबें दे दी गई है, तो ये लेटर लेके जाएंगे स्कूल से और ये जो बुक्स हैं वो मिल जाएंगे आपको।
ऑल ट्रेनिंग रिसोर्सेज, अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो ये लिंक दिया, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ क्वेरी हो तो आपको यहाँ पर एक SCERT की मेल ID दे रखी है, आपको इस पर क्लिक करना है और आप सारी जानकारी इससे रिगार्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले टीचर्स को एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर जो भी विज़न है, क्या विज़न है देशभक्ति कैरिकुलम का, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रिंसिपल है, मतलब देशभक्ति के सिद्धांत क्या है, देशभक्ति का मकसद क्या है इस कैरिकुलम का, बच्चों में किस तरह से हमें देशभक्ति का संचार करना है, वो सारी बातें टीचर्स को और इंचार्ज को पता होना चाहिए। और ये सारी बातें स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए कि आखिर इस कैरिकुलम का मकसद क्या है, तभी वो हम स्टूडेंट तक पहुंचा पाएंगे, सही तरीके से डिलीवर हो पाएगा। तो यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग होगी उसमें 6 to 8 के जितने भी टीचर्स हैं देशभक्ति के, उनको क्या करना होगा, पार्टिसिपेशन उनका हो कंपलसरी है। और ये जो ट्रेनिंग है वो 3 घंटे की चलेगी, जिसमें कि नोडल टीचर्स जो भी इंचार्ज है वो ट्रेनर होगा और बाकी ट्रेनिंग टीचर्स इसको लेंगे। ओके, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ द देशभक्ति नोडल टीचर्स रोल। मतलब जो इंचार्ज हैं देशभक्ति के नोडल टीचर हैं, उनको अपना रोल पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टीचर्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले जो देशभक्ति टीचर नोडल टीचर्स हैं वो क्या हैं, एम्बेसडर है द कैरिकुलम ऑफ एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल के एक तरह से ये कह सकते हैं कि नोडल टीचर्स ही सब कुछ है और इनको सारी बातें पता होनी चाहिए। वो इनकरेज करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे कि भाई क्लास में, स्कूल में, हर एक क्लास में देशभक्ति कैरिकुलम सही तरीके से डिलीवर हो पा रहा है या नहीं, क्लासें हो पा रही है नहीं। और अगर कोई भी टीचर्स क्लास में ना जा रहा हो तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो पूरी तरह से नोडल टीचर्स होंगे। तो आपके स्कूलों में क्या नोडल टीचर्स राउंड लेते हैं, क्लास में किस तरह से चल रहा है, क्या टीचर्स सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके अपना ओपिनियन कमेंट में रखें। सबसे पहले काम क्या उनका कि अटेंड ऑल ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय SCERT की सारी ट्रेनिंग उनको कंडक्ट करनी है, अटेंड करनी है। वी इंस्पायर्ड, सबसे पहले इंस्पायर्ड होना, उन्हें देशभक्ति कैरिकुलम के बारे में पॉजिटिव माइंडसेट उन्हें खुद बनाना पड़ेगा, तभी वो टीचर्स की और तभी जाके बच्चों की बन पाएगी। कैंपेनिंग करनी है और मतलब जो भी सबको इकट्ठा करके ट्रेन करना है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगी उनकी स्कूल लेवल में मीटिंग करनी है। एंड बी एक्टिव मेंबर, एक एक्टिव मेंबर बन के उन्हें क्या करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है। सभी टीचर्स के लिए एक ग्रुप क्रिएट करना है, जितने भी टीचर्स देशभक्ति पढ़ा रहे हैं सभी उस ग्रुप में होंगे। और उसके बाद क्या होगा, शेयर फीडबैक इश्यूज व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब जो भी फीडबैक है, जो भी टीचर्स को चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारे उस ग्रुप में शेयर होंगे। और नोडल टीचर जो भी इंचार्ज है वो उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप सबसे पहले बता दिया। और उसके बाद क्या करना होगा, भाई इफ़ेक्टिवली, मतलब सही तरीके से क्या प्लानिंग के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करें। और सब कुछ आपको कंडक्ट ट्रेनिंग, सबसे पहले ट्रेनिंग करनी है नोडल टीचर्स को स्कूल में ही। टेक सपोर्ट ऑफ मेंटोर टीचर, और मेंटोर टीचर्स की हेल्प लेनी है। अब हम बात करेंगे कि भैया टीचर्स का क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ देशभक्ति टीचर्स। जो भी देशभक्ति पढ़ा रहे हैं उनका क्या रोल है। एज ए देशभक्ति टीचर ही सी इज द वन डिलीवरिंग द कंटेंट इन द कैरिकुलम टू द स्टूडेंट एंड इट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही एक ऐसी कड़ी है जो बच्चों और टीचर्स बीच में है और वो डायरेक्ट डिलीवर कर पा रहा हो, तो सही तरीके से डिलीवर कर पा रहे नहीं है, तो इसके लिए जो टीचर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। और करेक्ट मैंने वो भी सही तरीके से वो कैरिकुलम को पढ़ा पा रहे या नहीं ये श्योर करें। सबसे पहले क्या करना होगा, अंडरस्टैंड द विजन और पर्पस देशभक्ति, देशभक्ति का लक्ष्य पता होना चाहिए, मकसद पता होना चाहिए। वी इंस्पायर्ड, और सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट टीचर्स का होना चाहिए, तभी वो बच्चों को ट्रेन कर पाए, पढ़ा पाएँ। रिस्पेक्ट द डिज़ाइन, तो देशभक्ति कैरिकुलम की रिस्पेक्ट करें, ऐसा ना कहें कि भाई बिल्कुल हैवी है, मजाक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीड द मैनुअल बिफोर टेकिंग क्लास, क्लास में जाने से पहले आज क्या पढ़ाना है उसको पूरा रीड कर लें, क्योंकि टीचर्स मैनुअल दिए हैं तो मैनुअल को देख लें, आज क्या टॉपिक करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, क्या स्टोरी करनी है, उससे पहले समझ लें और तभी क्लासरूम में जाएं। फॉलो द मैनुअल,
कंडक्ट मतलब जो भी मैनुअल है उसे कंडक्ट करना। डे वाइज एक्टिविटी को सही तरीके से करें। रेगुलरली स्पीक टू एंड लर्न फ्रॉम फेलो कॉलेजेस। ओके, आपको जो भी आपके बाकी टीचर्स हैं देशभक्ति के, उनसे डिस्कस करें, प्रॉब्लम शेयर करें, उनसे आइडियाज़ लें हैं। एंड बिकम ए फैसिलिटेटर, और फैसिलिटेटर के रूप में काम करें। इंस्ट्रक्शंस दे आप बच्चों को, नॉट एन इंस्ट्रक्शन, मतलब आपने इंस्ट्रक्शन नहीं देने, फैसिलिटेटर आप। फ्रेंड्स सर्कल, जैसे फ्रेंड सर्कल में बातें होती है, डिस्कशन होता है, उसी तरीके से आप जो टीचर्स हैं वो भी क्लास में जाएंगे। क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है क्लासरूम में देशभक्ति करिकुलम में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। स्टार्ट क्लास देशभक्ति ध्यान, सबसे पहले आपको ध्यान जरूर करना है क्लास में। लाइक माइंडफुलनेस, नोट द की क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पे आपको मेन पॉइंट जरूर लिखने हैं, जो भी इसके मेन पॉइंट है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, कुछ डिस्कशन करने के लिए इस बुक में दे रखा है, तो जो भी डिस्कशन करना है, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख दें। यूज़ द प्रॉम्प्ट गिवन, नॉट ऑल द वंस बट इनकरेज डीपर डिस्कशन। जो भी डीप पॉइंट है, लाइक इसमें कुछ स्टोरी दे रखी है, स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है, तो आप डीपली उस पॉइंट को जाकर के बच्चों को क्लियर करें, डिलीवर कर पाएँ। और जो भी बच्चों की डायरी है, उस डायरी को ज़रूर बच्चे फिल कर रहे हो, डेली उसमें लिख पा रहे हो, ये आप इंश्योर करें। कंडक्ट ऑल द एक्टिविटीज़ गिवन इन द मैनुअल। मैनुअल में जितनी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं उस वीक की सभी को कंडक्ट करें। एंड इनक्रेज ऑल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए इनक्रेज करेंगे। यहाँ पर देखो, रिकॉग्नाइज दैट ईच ओपिनियन टू बी, प्रत्येक बच्चे की ओपिनियन हो, प्रत्येक बच्चा अपना ओपिनियन रख पा रहा हो और देशभक्ति के बारे में। सही गलत नहीं है, यहाँ पर किसी को भी गलत नहीं कहना है, किसी को भी सही नहीं कहना है, लेकिन यह सारे बच्चे इन्वॉल्व हो पा रहे हो। एवरी वॉइस इज़ टू बी हेयर्ड, यानी कि सभी को मौका दें आप। इंश्योर स्टूडेंट यूज़ देयर देशभक्ति डायरीज़, तो डायरीज और रिफ्लेक्शन उसमें ज़रूर होने चाहिए। क्लास एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए। फैमिलियर, सबसे पहले आपको स्टूडेंट से फैमिलियर होना है। आप उनसे बिल्कुल फ्रेंड सर्कल की तरह, फ्रेंड्स की तरह आप उनसे बातें करें। यहाँ पे आप देखो इस चीज़ को आपने कि भाई नो देयर नो राइट नो रॉन्ग, मतलब कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। बच्चा जो भी बोल पा रहा है वो मतलब उससे आप मौका दें, बच्चा बोल पा रहा हो। समराइज द क्लास एट द एंड द पीरियड, आप समराइज़ कर सकते हैं जो भी आपने उस डिलीवर किया उस पीरियड में, तो आप समराइज़ करें। बट बच्चों से ज़्यादा आप उन्हें पूछें, बच्चों के ज़्यादा आंसर आएँ, ओपिनियन आएँ और बच्चे अपनी टीचर डायरी को भरें। तो बस यहाँ पर मेन चीज़ है कि बच्चे देशभक्ति के बारे में ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनक्रेज कर सकते हैं। जैसे देशभक्ति बच्चे मतलब डूर वगैरह तोड़ देते हैं, बच्चे ब्लैक बोर्ड को ख़राब कर देते हैं, बच्चे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो एटलीस्ट ये फीलिंग बच्चों के अंदर जानी चाहिए। जो क्लासरूम में डस्ट वगैरह पड़ा होता है, एटलीस्ट बच्चा अपने आसपास के डस्ट को उठा के डस्टबिन में डाल पा रहा हो। तो ये देशभक्ति छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चा वहाँ पर समझ पा रहा हो। लाइटिंग जो होती है, बच्चा मतलब बेफिजूल की सरकारी संपत्ति है, लाइट ना जलाए, पंखा अगर ज़रूरत ना हो तो उसे बंद रखे। तो ये क्या है, देशभक्ति का छोटा छोटा हिस्सा है। तो यही बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट देशभक्ति के लिए काम होता है। बाकी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर जो देशभक्ति, एमसी और हैप्पीनेस है उनको लाया जा रहा है और उन पर फोकस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट थोड़ा सा साइड हो रहा है। क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। इस सब्जेक्ट को कितनी वैल्यू देनी चाहिए और इन कैरिकुलम एक्टिविटीज़ को कितनी वैल्यू देनी चाहिए, अपना ओपिनियन ज़रूर रखें वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। सारी अपडेट लगातार आपके शेयर करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी देशभक्ति से रिलेटेड डाउट हो, पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद।